तो आइए जान लेते हैं सकट चौथ व्रत के बारे में। सकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा? संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी भी इसको कहते हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि से लेकर कथा तक सारी जानकारी। पूजा सामग्री क्या लगेगी, चांद कब निकलेगा और साथ ही पानी कब पियेंगे, सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सकट चौथ व्रत बेहद इंपॉर्टेंट होता है हर माँ के लिए और उनके बच्चों के लिए। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। एक गलती आपका पूरा व्रत खराब कर जाएगी, इस नियम को जान लीजिएगा। इस साल सकट चौथ, जिसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, 17 जनवरी को मनाया जाएगा। इस पावन दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा होती है। ऐसे में आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत के नियम, पूजा विधि, पूजा सामग्री, शुभ मुहूर्त, सब कुछ। जी हाँ, जिसे तिल चौथ भी कहते हैं, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। सकट चौथ पूजा सामग्री जानिए। 17 जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा। इस पावन दिन पर भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा होगी। धार्मिक मान्यता यह है कि इस व्रत को रखने से संतान के लिए लंबी आयु, सुख, समृद्धि, धन वृद्धि मिलती है। इसे तिलकुट चौथ, माघी, संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। पूजा सामग्री क्या लगेगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पौराणिक कथा क्या है, ये भी जानेंगे। देखिए, सही तिथि जो है वो 17 तारीख है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। 17 तारीख को ही व्रत रखिएगा। सकट चौथ में जो पूजा का सबसे बेहतर मुहूर्त है, लाभ वाला, वो होगा सुबह 8:30 से 9:53 तक। वही अमृत मुहूर्त भी होगा जो 9:53 से 11:12 होगा। लेकिन आप लाभ मुहूर्त में 8:30 से 9:53 तक पूजा कर ले। सकट चौथ व्रत नियम क्या है? देखिए, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के ही कपड़े पहनाना चाहिए। और साथ ही आप इस बात का ध्यान दें कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का ही भोग लगाइएगा। इस दिन तिल से बनी चीज, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाते हैं। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करिएगा। पानी पीजिएगा, उससे पहले पानी मत पीजिएगा। सकट चौथ में जो सामग्री लगेगी पूजा के लिए वो देख लीजिए। गणेश जी की प्रतिमा लगेगी, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लाल फूल, 21 गांठ वाला दूर्व, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता। सकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, लौंग, रोली, अबीर, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, गंगा जल, मेहंदी, सिंदूर, इलायची, अक्षत, हल्दी, मौली, गंगा जल, ये सब कुछ लगेगा। ध्यान रहे कि 11 या 21 तिल के लड्डू जो होते हैं वो भी लगेंगे। कलश लगेगा, फल लगेगा, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए दूध, चीनी और इत्र भी लगेगा। सकट चौथ व्रत कथा की किताब भी ले लीजिएगा और सकट चौथ की कथा भी सुनिएगा। अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि प्रातःकाल स्नान करके साफ कपड़े पहन ले और व्रत का संकल्प ले ले। मतलब व्रत का संकल्प लेना जरूरी है, बस ऐसे ही मन में नहीं सोच लेना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना पड़ेगा। पूजा स्थल को शुद्ध कर लीजिएगा, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा, भगवान गणेश की मूर्ति रख लीजिएगा। भगवान गणेश को दूर्व, फूल, समीप पत्र, चंदन, तिल, ये सब कुछ अर्पित करिएगा। दीपक जलाइएगा, ओम गण गणपतये नमः का जाप करिएगा। पूजा कर लीजिएगा मन पूर्वक। उसके बाद मन प्रसन्न करके गणेश जी की आरती गाइए, तिल और गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाइए। शाम के समय चंद्रमा को देखकर जल से अर्घ अर्पित करें। जो जल आप छोड़ रहे हैं उसमें दूध कच्चा मिला लीजिएगा। भगवान गणेश से अपने परिवार के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य की प्रार्थना करिए। चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करिए, प्रसाद ग्रहण करिए और पानी पीजिए। अब देखिए सकट चौथ की कथा क्या है। सकट चौथ व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इससे सच्चे मन से करने पर संतान सुख मिलता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, वरदान प्राप्त होता है। सकट चौथ की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना गया है। कथा यह है कि एक बार भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि कौन देवताओं के कष्ट को दूर कर सकता है। इस पर दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए योग्य बताया। शिव जी ने कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही यह कार्य करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर परिक्रमा के लिए निकल गए। इस दौरान गणेश जी ने विचार किया कि उनका वाहन चूहा है जो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने में अधिक समय लेगा। तब उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने स्वयं को विजयी बताया। भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की। गणेश जी ने उत्तर दिया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक विद्यमान है। उनके उत्तर से शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्हें देवताओं के कष्टों का निवारण करने का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन श्रद्धा से उनकी पूजा करेगा, चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उनके सभी कष्ट दूर होंगे। अब इसी वजह से सकट चौथ व्रत रखा जाता है। बड़े ही आस्था का त्योहार है, संतान के कल्याण का, भगवान गणेश की कृपा पाने का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आप इन मंत्रों का जाप भी कर लीजिएगा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। साथ ही गणेश स्तुति मंत्र चाहे तो आप पढ़ सकते हैं या फिर ओम श्री गणेशाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। लेकिन भूलकर भी आप ये काम मत करिएगा। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं और माताओं को भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो आप इस दिन काला कपड़ा ना पहने, अच्छा होगा, पीला कपड़ा ही बेहतर रहेगा।
व्रती महिलाओं को इस बात का भी ध्यान देना होगा कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर न पड़े। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना गया है। सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल, तुलसी का उपयोग न करें। इसका उपयोग पूजा में अशुभ होता है। चांद निकलने से पहले ही आपके सभी जिलों का, सभी राज्यों का अपडेट भी हम लेकर आएंगे कि आपके शहर में चांद कब निकलेगा। बाकी 9 बजे तक एग्जैक्ट टाइम है कि चांद निकल आएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।